नमस्कार दोस्तों, मैं विशाखा शर्मा एग्ज़ाम घाट के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या है रिप्रोडक्टिव सिस्टम? मतलब प्रजनन तंत्र। प्रजनन तंत्र हमें पढ़ना है और प्रजनन तंत्र किस में पढ़ना है? हमें ह्यूमन में पढ़ना है। ठीक है, ये हमारे टॉपिक में मतलब सिलेबस में मेंशन है। ह्यूमन में भी, किस में? मेल में और फीमेल में। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आज की जो क्लास है उसमें आपके लिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पूरी अच्छी तरह से कवर किया गया है। आप लास्ट तक क्लास को देखें, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, प्रजनन क्या होता है। प्रजनन मतलब होता है अपनी ही जैसी, मतलब किसी भी प्रजाति के द्वारा अपनी ही जैसी संतानों की उत्पत्ति। ठीक है, संतानों की उत्पत्ति मीन्स संतान उत्पत्ति, अगर हम सिंपली बोलें तो वही है। तो इसे हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। अब ये रिप्रोडक्शन भी दो टाइप से होता है। कैसे कैसे? लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक मतलब मैं बोलूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि मेल और फीमेल, मतलब एक ही प्रजाति के मेल और फीमेल, मतलब ऑपोजिट जेंडर का मिलना जरूरी होता है, देन रिप्रोडक्शन होगा। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि मेल और फीमेल के जो गैमेट्स हैं उनके मिलने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, इसमें मेल एंड फीमेल की नीड नहीं होगी। तो ये होता है अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन जो सिंपलर जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सरल जीव होते हैं, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, तो इनमें क्या होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अपने को ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर ज़्यादा चर्चा करनी है, इसलिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल में भी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव, मतलब एनिमल रिप्रोडक्टिव, एनिमल में भी ह्यूमन का। ठीक है, तो अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम शुरू करने से पहले कुछ बेसिक टर्म को डिस्कस करेंगे। ये जो टर्मिनोलॉजी होती है वो क्या है? सबसे पहले है स्पर्म। स्पर्म जब भी आप सुनो देन आपके दिमाग में रहना चाहिए मेल, मेल गैमेट। ठीक है, मेल गैमेट। मेल गैमेट का मतलब है जो नर, जो युग्मनज होता है, युग्मनज बोल सकते हैं अपन हिंदी में। तो नर का जो युग्मनज होता है या मेल का जो भी पार्ट होता है रिप्रोडक्शन के लिए, जो भी जो मतलब मेल की बॉडी से जिस चीज़ का सेक्रेशन होता है जो कि रिप्रोडक्शन में इम्पॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं हम स्पर्म। एक तरह से ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देख सकते हैं स्पर्म का। इसका ये जो पार्ट होता है इसे हम हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेड। और इस पार्ट को बोलते हैं हम इसकी टेल। इसकी जो टेल होती है वो ट्रैवल करने में, मतलब कि इसको आगे बढ़ने में इसकी मदद करती है। अब ये जो पार्ट होता है वो जाता है ओवा के पास। ठीक है, ये फीमेल के ओवा से कांटेक्ट करता है, देन इनका जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है? जाइगोट। क्या होता है? जाइगोट। ठीक है, युग्मक बन जाता है, जाइगोट बनता है। और ये जाइगोट जब बनता है तो एक प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन। कब बनता है जाइगोट? फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में। फर्टिलाइजेशन मीन्स निषेचन की प्रोसेस के बाद बनता है जाइगोट। इज दैट क्लियर? तो ओवम क्या होता है? ओवम को हम ओवा भी बोल सकते हैं, एग भी बोल सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से मेल गैमेट को हमने देखा है स्पर्म होता है, मेल गैमेट कौन सा होता है? स्पर्म होता है। वैसे ही फीमेल गैमेट होता है। क्या होता है? ओवा। फीमेल गैमेट होता है। ठीक है, जो फीमेल गैमेट होता है वो क्या होता है? ओवा। इतनी बात क्लियर है। और जाइगोट हमने देख लिया कि जब स्पर्म एंड ओवा जब मिलते हैं तो क्या बनता है? जाइगोट बनता है। ठीक है, क्या बन जाता है? जाइगोट बन जाता है। इतनी बातें हमने देखी हैं। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे हम इसका डायग्राम डिस्कस करेंगे पहले तो इसके जो डायग्राम में जो भी महत्वपूर्ण बात है वो मैं आपको बताऊंगी। पहले इसके डायग्राम को पढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अपने को ये जो डायग्राम है वो 3 प्रकार से देखना है। मतलब जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसे 3 टाइप से पढ़ना है। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है टेस्टिस। सेकेंड जो पार्ट होता है वो होता है हमारी एक्सेसरी डक्ट। ये एक्सेसरी है। ठीक है, डक्ट। और थर्ड जो होता है वो है एक्सेसरी। इसमें भी एक्सेसरी तो कॉमन है, एक्सेसरी ग्लैंड्स। क्या है? ग्लैंड्स। और लास्ट में हम पढ़ते हैं पीनिस। ठीक है, तो इस पार्ट्स में हम जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको स्टडी करना है हमको। अब सबसे पहले हम देखते हैं टेस्टिस। तो टेस्टिस ये जो आपको 1 पेयर में दिख रहे हैं दोनों तरफ, वो है टेस्टिस। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? हम टेस्टिस बोलते हैं। इसके बाद जो ये जो पूरी दिख रही है ये नली के फॉर्म में, और ये नली यहाँ तक खुलती है। ठीक है, इस नली को ही मैं क्या बोल रही हूँ? डक्ट। क्या बोलूँगी इस नली को?
डक्ट। अब इस डक्ट के अलग अलग नाम हैं अलग अलग जगह पर, ठीक है, इस डक्ट के अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम हैं। इतनी बात क्लियर है। अब ये जो हमने टेस्टिस देखा है, टेस्टिस जिस थैले के अंदर होता है, ये जो थैलीनुमा संरचना दिख रही है, इसको बोलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं, तो इस थैलीनुमा संरचना को स्क्रोटम, क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। ये जो टर्म लिखा है इसके लिए यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, स्क्रोटम, ठीक है। स्क्रोटम के ऊपर की जो लेयर होती है, इस लेयर को बोलते हैं हम एपिडिडाइमिस। क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमिस। ये जो लेयर दिख रही है हमको ऊपर, उसे बोलते हैं हम एपिडिडाइमिस। तो यहाँ से हमने 3 टर्म देखे हैं। कौन कौन से 3 टर्म देखे हैं, एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ से हमने देखा है सबसे पहले टेस्टिस, टेस्टिस क्या होता है, उसके बाद हमने देखा टेस्टिस जिस थैले में होता है उसे हम बोलते हैं स्क्रोटम, इसको क्या बोलते हैं हम, स्क्रोटम। और उसके बाद इसके ऊपर की जो लेयर होती है, उस लेयर को क्या बोल रहे हैं हम, इस लेयर को क्या बोल रहे हैं, एपिडिडाइमिस। इतनी बात क्लियर है। अब इसके बाद ये जो नली है वो आगे बढ़ती है, ठीक है, ये जो नली है वो आगे बढ़ती है। अब जब नली आगे बढ़ रही है तो उस नली के कुछ नाम होते हैं। उस नली के क्या नाम होते हैं, यहाँ पे इस नली के 2 टाइप से नाम बताएं, मतलब 2 नाम बताए हैं, अपने को टोटल 4 नाम पढ़ने हैं। एक बताया है एपिडिडाइमिस। जो एपिडिडाइमिस जो थैली जैसी है, ये थैली जैसी भी ये जो नली है वो फोल्डेड है, ये कॉइल्ड है, ये नली जो है वो कॉइल्ड है, जिससे वो बना रही है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस का ही आगे नाम है वैस डिफरेंस। क्या नाम है, वैस डिफरेंस, ठीक है। तो इसके 2 नाम और होते हैं। जब एपिडिडाइमिस के पहले भी इसे हम बोलते हैं रेटिटेस्टिस, टेस्टिस के जस्ट ऊपर होती है तो रेटिटेस्टिस। देन उसका आगे जब नाम होता है वो होता है वास एफरेंसिया या वास एफरेंस। क्या होता है वो, वास एफरेंस, फिर एपिडिडाइमिस, फिर वास डेफरेंस, ठीक है। इसके बाद हमें 3 ग्लैंड पढ़नी है। क्या पढ़ना है हमें, 3 ग्रंथियाँ पढ़नी है, 3 ग्लैंड पढ़नी है। तीनों ग्लैंड के नाम सीक्वेंस से याद करेंगे, ठीक है। सेमिनल वेसिकल, पहली ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल। सेकंड ग्लैंड है प्रोस्टेट ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड। और थर्ड जो ग्लैंड है वो है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। तो ये जो नली होती है, ये जो यहाँ से जो नली पास हो रही है वो इन ग्लैंड्स से होती हुई जाती है। तो ये ग्लैंड भी कुछ हार्मोन्स का सेक्रेशन करेंगे तो स्पर्म उन हार्मोन्स से भी, उन हार्मोन के मिक्सचर के अंदर स्थित होता है, मतलब कि स्पर्म तो है ही प्लस कुछ कुछ हार्मोन्स भी हैं, ठीक है। तो जब स्पर्म और ये जो हार्मोन मिल जाते हैं, इसी को कंक्लूड करके हम बोलते हैं सीमन। क्या बोलते हैं हम, सीमन, ठीक है। तो इतनी बात आपको क्लियर हुई। इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं। आगे हम जब आगे की पीपीटीज पढ़ेंगे उसमें बात करेंगे। अब यहाँ पर देखो आप, ये जब ये ग्लैंड से होता हुआ स्पर्म आगे बढ़ा तो आगे किस पार्ट में बढ़ता है, यूरेथ्रा। इस पार्ट को हम यूरेथ्रा बोलते हैं। और बिल्कुल जो ओपनिंग पार्ट होता है लास्ट का, उसे हम पीनिस बोल देते हैं, ठीक है, ये पीनिस बोल देते हैं। तो इस तरह से हमने इसके डायग्राम को अच्छे से देख लिया है। अब हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अब आगे हमें पढ़ना है सेक्स ऑर्गन्स। जो मेल होता है उसमें सेक्स ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, तो उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी 2 टाइप से हम मेल के सेक्स ऑर्गन्स देखेंगे। जो प्राइमरी होता है उसे बोलते हैं हम, ये जो टेस्टिस दिख रहे हैं आपको, इसमें ओनली आपको याद रखना है टेस्टिस, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है मेल का, टेस्टिस, ठीक है। इसके बाद टेस्टिस कितने होते हैं, 1 पेयर होते हैं, ठीक है। इसके बाद का जो सेक्स ऑर्गन है वो है सेकेंडरी। सेकेंडरी में मैंने अभी आपको पढ़ाया था, सबसे पहले आपको क्या रखना है यार, एक्सेसरी डक्ट। सबसे पहले क्या, एक्सेसरी डक्ट। देन क्या है, एक्सेसरी ग्लैंड, ठीक है। एक्सेसरी डक्ट हो गया, एक्सेसरी ग्लैंड हो गया, उसके बाद फिर आप पीनस देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमने देखा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। अब हम आगे देख लेते हैं, इनको मैं डिटेल में आपको बताऊंगी आगे। अब हम आगे देखते हैं टेस्टिस। टेस्टिस के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि आखिर टेस्टिस का निर्माण कब होता है, क्या होते हैं, ठीक है। तो टेस्टिस हमने देखा था ह्यूमन बॉडी में 1 पेयर में होता है, ह्यूमन बॉडी में भी मेल में, ठीक है, 1 पेयर होता है। इसके बाद ये कहाँ पर होता है, तो मैंने आपको बताया था एक थैले जैसी संरचना में, उस थैले जैसी संरचना को क्या बोलते हैं, स्क्रोटम, ठीक है। स्क्रोटम के अंदर बंद होता है, ठीक है, क्लियर है। किसके अंदर बंद होता है, स्क्रोटम के अंदर बंद होता है। इसके बाद जो तीसरी चीज क्या है कि इसका निर्माण कब होता है, फॉर्मेशन कब होता है, ठीक है। फॉर्मेशन या मैं बोलूँ निर्माण, तो निर्माण इसका कब होता है, तो जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है 7 से 8 सप्ताह में, कब, 7 से 8 वीक में, तब इसका निर्माण होता है। वो होता है इंट्रा
एब्डोमिनल। कैसे? इंट्रा एब्डोमिनल, मतलब कि एब्डोमेन के अंदर होता है, ठीक है। और जब 7 से 8 माह का होता है तो ये जो टेस्टिस होते हैं ये बाहर आ जाते हैं, मीन्स एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। कैसा? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये जो टेस्टिस होते हैं ये बाहर क्यों होते हैं? तो इनके बाहर होने का कारण है, इनके बाहर होने का कारण क्या है? टेम्परेचर। क्या होता है कि इनके अंदर टेस्टिस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, और स्पर्म का फॉर्मेशन जो होता है वो लेस देन टेम्परेचर चाहिए हमें 37 डिग्री, 2 से 3 डिग्री लेस देन चाहिए हमें 37 से। ह्यूमन टेम्परेचर 37 होता है, 2-3 डिग्री कम टेम्परेचर की नीड होगी, इसलिए जो टेस्टिस होते हैं वो बाहर होते हैं। ये बात क्लियर है? इसके बाद जो स्क्रोटम होता है उसका क्या काम होता है? तो स्क्रोटम का काम होता है प्रोटेक्शन करना। क्या काम होता है? प्रोटेक्शन करना, ठीक है। प्रोटेक्ट करता है ये किसको? स्पर्म्स को। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो टेस्टिस होते हैं इनका है ना साइज क्या होता है, या फिर मैं बोलूँ कि इसकी ना डायमेंशंस क्या होती है। तो इसकी लेंथ को आप ऐसे याद कर सकते हो 4 से 5, और विड्थ को कर सकते हो 2 से 3, ठीक है। तो ये 4 से 5, 2 से 3 आप इसका डेटा याद रख सकते हो। तो ये हमने देख लिया इसकी लेंथ। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमें देखना है कि जो टेस्टिस होता है इसमें सेल्स कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। तो टेस्टिस की सेल्स पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि जो टेस्टिस है उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसी स्लाइड में देख लेते हैं थोड़ा सा। हमने इतनी बातें की, इतनी बातों के बाद में हम देखते हैं यहाँ पे ये जो टेस्टिस होते हैं, तो टेस्टिस के अंदर कुछ स्ट्रक्चर तो होगा ही। तो टेस्टिस के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? वो डायरेक्ट मैं आपको यही पढ़ा देती हूँ। क्या? सेमनीफेरस ट्यूबॉल्स। सेमनीफेरस ट्यूबॉल्स, ये एस है, सेमनीफेरस ट्यूबॉल्स, ठीक है। कौन सा स्ट्रक्चर? सेमनीफेरस ट्यूबॉल्स। यहाँ लिख देती हूँ मैं आपके लिए, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स या ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती हैं उनके अंदर 3 टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। कितने टाइप की सेल्स होती हैं? 3 टाइप की सेल्स हमको पढ़नी है। फर्स्ट जो सेल है उन्हें हम बोलते हैं हम स्पर्मोजेनेसिस। स्पर्मोजेनेसिस सेल्स या स्पर्मोगोनिया सेल। क्या बोलते हैं हम? स्पर्मोजेनेसिस या स्पर्मोगोनिया भी होता है। क्या नाम होता है इसका? स्पर्मोगोनिया, ठीक है। या हिंदी में भी लिख देती हूँ, स्पर्मोगोनिया या जेनेसिस, जो भी आपको ठीक लगे आप याद कर सकते हो, दोनों आपको याद रखना है। एक सेल ये हो गई। दूसरे प्रकार की सेल होती है सर्टोली सेल। कौन सी सेल होती है? सर्टोली सेल, ठीक है। और तीसरे टाइप की जो सेल्स होती हैं उन्हें हम बोलते हैं लैडिंग सेल्स, ठीक है। अब इनके काम होते हैं, अब जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि स्पर्मोजेनेसिस मतलब क्या होगा? स्पर्म का निर्माण करेगी। ये क्या करेगी? स्पर्म का निर्माण करेगी, ठीक है। इसके बाद सर्टोली सेल क्या करेगी? उसको न्यूट्रिएंट्स देगी। किसको? स्पर्म को, मतलब कि स्पर्म को पोषण देगी। क्या करेगी? स्पर्म को पोषण देगी। और जो तीसरी टाइप की जो सेल्स होती हैं वो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, जो मेल में पाया जाता है, टेस्टोस्टेरोन। तो इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को जो मैनेज करेगी, है ना। तो इस तरह से हमने सेल्स देखी। टेस्टिस में कौन सी टाइप की सेल्स होती हैं? 3 टाइप की हमने सेल्स डिस्कस कर ली हैं। कौन कौन सी? स्पर्मोजेनेसिस सेल, दूसरी हमने देखी सर्टोली सेल, तीसरी हमने देखी लैडिंग सेल, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। आगे हमें डक्ट और ग्लैंड्स देखनी है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो टेस्टिस से लेकर के जो पीनेस तक का जो मार्ग होता है ना, वो एक्सेसरी डक्ट से होकर के जाता है। मतलब अभी स्पर्म जाएगा, स्पर्म यहाँ से निकलेगा, यहाँ से स्पर्म निकलेगा। कहाँ से निकलेगा स्पर्म टेस्टिस से निकलेगा, टेस्टिस से स्पर्म निकला। अब स्पर्म को कहाँ तक जाना है? यहाँ तक जाना है। तो यहाँ तक का जो प्लेस होता है, ये जो पूरी यात्रा होती है वो कैसे तय की जाएगी? वो इन नलिकाओं के माध्यम से, ठीक है। कैसे? इन डक्ट्स के माध्यम से। कितनी डक्ट्स होती हैं? 4 डक्ट आपको याद रखना है। कितने नाम याद रखना है? 4। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेटेटेस्टिस। कौन सी डक्ट? रेटेटेस्टिस। ये बिल्कुल टेस्टिस के पास ही मिलती है हमें, रेटेटेस्टिस। उसके बाद सेकंड जो डक्ट है वो है वास एफरेंस, ठीक है।
वास एफरेंस या वास एफरेंसिया, वास एफरेंस। थर्ड जो डक्ट होती है वो कौन सी है? एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस। वो जो मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था ना एक जैसा जो स्क्रोटम के ऊपर मिल रही थी लेयर लेयर कॉइल्ड फॉर्म में, एपिडिडाइमिस। ठीक है, इसके बाद जो चौथी जो डक्ट है वो है वास डिफरेंसिया। कौन सी है? वास डिफरेंसिया। इतनी बातें क्लियर हो गई, ये हमने डक्ट देख ली। इसके बाद अब हम ग्लैंड्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर ग्लैंड्स में हमको देखनी है 3 टाइप की ग्लैंड्स मिलती हैं। कितनी ग्लैंड्स मिलती हैं? 3 ग्लैंड्स मिलती हैं। तीनों के नाम सीक्वेंस से याद रख लेते हैं। 3 ग्लैंड्स कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं? एक है सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। कौन सी है? सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। दूसरी है प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन सी? प्रोस्टेट ग्लैंड। और तीसरी कौन सी है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, अब जब मैंने आपको वहाँ डायग्राम पढ़ाया था तब भी मैंने आपको ये 3 ग्लैंड बनाई थी। ये जो 3 सीक्वेंस से हैं, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड, उसके बाद बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, तो ये 3 ग्लैंड्स हो गई। तो यही 3 ग्लैंड्स पाई जाती हैं। अब ये ग्लैंड्स क्या करती हैं? ग्लैंड्स हार्मोन का सेक्रेशन करती हैं, है ना। ग्लैंड्स क्या करती हैं? हार्मोन्स का सेक्रेशन करती हैं। अब यहाँ से ये निकालेंगे कुछ हार्मोन्स, ये तीनों ग्लैंड्स कुछ हार्मोन्स निकालेंगी। प्लस टेस्टिस से क्या बना था? टेस्टिस से बना था स्पर्म। क्या बना था? स्पर्म। तो जब इन सबको मिला लिया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ये जो हार्मोन्स और स्पर्म जब संयुक्त रूप से मिलते हैं तो उसे हम बोलते हैं सीमन, है ना। मैंने वहाँ पे भी शायद आपको बताया था क्या मिलता है? सीमन। तो इसे ही हम बोलते हैं, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जो सीमन डिस्चार्ज होता है उसमें क्या क्या होता है? उसमें स्पर्म होता है और इन एक्सेसरी ग्लैंड से निकले हुए कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें हम जनरली हार्मोन्स बोल देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये ग्लैंड्स भी देख ली। इसके बाद हम आगे देखते हैं। आगे हमें 2 टर्म पढ़ने हैं। आगे क्या है? क्रिप्टो ऑर्किडिज्म, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म और ऑर्किडोपेक्सी। अब ये डायग्राम यहाँ रखना था लेकिन ठीक है। क्रिप्टो ऑर्किडिज्म में क्या होता है कि कभी कभी एक कंडीशन होती है, क्या कि कभी बच्चे के जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस वो बॉडी से बाहर नहीं आते हैं। क्या होता है? बॉडी से बाहर नहीं आते। तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं हम? ऐसी कंडीशन को बोलते हैं क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। ठीक है, ये बात क्लियर है। ये जो टेस्टिस है ये जो बाहर नहीं आते हैं बॉडी से, तो इसको बोलते हैं हम क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। और इसको दूर करने के लिए, मतलब इन टेस्टिस को शरीर से बाहर निकालने के लिए जो सर्जरी होती है, यहाँ पे कुछ सर्जरी करनी पड़ेगी, कुछ ऑपरेशन टाइप से करना पड़ेगा क्लिनिकल, तो उस सर्जरी को टर्म दिया है ऑर्किडोपेक्सी। ये बात क्लियर है। इसके बाद एक टर्म और डिस्कस करना है हमें, वैसेक्टोमी। क्या है ये? वैसेक्टोमी। ठीक है, वैसेक्टोमी, वैसेक्टोमी। इसको अगर मैं साधारण भाषा में बोलूँ, पुरुष नसबंदी। क्या बोल सकते हैं? पुरुष नसबंदी। ठीक है, तो जब हम डायग्राम डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पर इस डायग्राम में आपको ये दिख रही है, इन दोनों को क्या बोलते हैं हम? वैस डिफरेंस। अब ये जो वैस डिफरेंस होती हैं, ये वैस डिफरेंस इन टेस्टिस से स्पर्म को यहाँ तक लेकर जाती हैं, है ना। यही तो ऐसे लेकर जा रही हैं। तो ये जो वैस डिफरेंस है, अब सपोज करो कि मैंने इसको कट कर दिया, इसको कट कर दिया, यहाँ से कट लगा दिया, तो क्या स्पर्म ट्रैवल कर सकता है? तो उस कंडीशन में स्पर्म ट्रैवल नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो वैसेक्टोमी में क्या होता है? जो वैस डिफरेंस होता है ना, वैस डिफरेंस, उस वैस डिफरेंस को ही कट कर देते हैं। वैस डिफरेंस को काटना, उसे बोलते हैं हम क्या? वैसेक्टोमी। ठीक है, जब हम महिलाओं का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तब हम उनके लिए दूसरा जो नसबंदी होती है महिलाओं की, उस पर चर्चा करेंगे। अभी हम पुरुष का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसे पढ़ रहे हैं, तो हमें यहाँ पर क्या देख रहा है? वैसेक्टोमी। ठीक है, उसको ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। तो वैसेक्टोमी टर्म क्लियर है आपका? स्पर्म इसके आगे जा ही नहीं सकेगा। स्पर्म मतलब वैस डिफरेंस ही नहीं है। अब मतलब डक्ट ही खत्म हो गई, तो स्पर्म यूरेथ्रा तक या पीनिस तक कैसे पहुंचेगा? तो उसे हम बोल देते हैं वैसेक्टोमी। तो इस तरह से आज छोटी सी क्लास में हमने ये जो पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसकी पूरी महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा कर ली है। आप लगातार क्लास से जुड़े रहें और आपको आज ही या फिर कल सुबह तक जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसकी वीडियो भी मिल जाएगी। धन्यवाद।